कौन थी वह लड़की जिनके भजन सुनने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ जी रात में भी किसानों के खेतों तक पहुंच गए। पूरी जगन्नाथ जी की भूमि पर एक साधारण सब्जी बेचने वाला किसान रहता था, जिसकी एक गुड़िया थी भोली भाली और भगवान के प्रेम से भरी हुई। गांव वालों की नजर में वह केवल सब्जी बेचने वाली लग रही थी, पर उसका दिल हृदय भक्ति के रत्नों से भरा था। उसे संत तुलसीदास जी के भजन गीत गोविंद की भक्ति में इतनी प्रिय थे कि वह दिन रात उन्हें ही गाया करती रहती थी। उसके आवाज में कोई शास्त्रीय लिरिक्स नहीं थी, पर दोस्तों भक्ति की मिठास थी जो सीधे भगवान के दिल को छू जाती थी। और वह अपने माता पिता की सेवा करती थी, घर का काम भी करती थी और फिर प्यार से भजन गाती रहती थी। एक दिन पूर्णिमा की रात उसके पिताजी ने उसे कहा कि बेटी चांदनी अभी उजली है, जाओ और खेत से सब्जी लेकर आओ, सुबह गांव लेकर जाना है। वह उठी नींद से और खेत में निकल गई, लेकिन भजन तो शुरू ही थे। वह खेत में पहुंची और भजन करते करते ही वह सब्जी तोड़ने लग गई। उसके हर शब्द में प्यार भरा था और वही प्यार जगन्नाथ जी को खेत में खींच लाया। वह अपने दिव्य स्वरूप में उस खेत में चले आए, उस गुड़िया के पीछे पीछे नाच गाना करते हुए, जैसे कि एक प्रेम मगन बालक हो। उनके पीताम्बर के धागे सब्जी के कांटों में खुलते रहे। उन्हें होश ही नहीं रहा। भक्ति का नशा दोनों और था। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के भजनों में खोए हुए थे। और हुआ यह, अब जब सुबह मंदिर के पट खुले तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि जब वहां राजा ने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी का नया पीताम्बर फटा हुआ है, धागे निकल चुके थे, न राजा को लगा कि पुजारी ने धोखा दिया है। तब राजा ने क्रोध से पुजारी को जेल मतलब कारागार में डाल दिया और बेचारा गरीब पुजारी रोता रहा कि हे प्रभु, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, फिर भी मुझे सजा मिल रही है, मुझे न्याय चाहिए हे प्रभु। तब हुआ यह कि उसी रात राजा के सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी आए। वह बोले, हे राजन, पुजारी ने कुछ नहीं किया, वह तो निर्दोष है। मेरा पीताम्बर तो सब्जी के खेत में कांटों में उलझ गया था। रात में जब मैं अपने भक्त की भक्ति सुनने गया था, उस बालिका की गायन भक्ति ने मुझे ऐसा बांध लिया था। अगले दिन सुबह सुबह राजा खुद उस सब्जी के खेत में पहुंचे। तभी राजा ने देखा कि वहीं पर सचमुच में पीताम्बर के सुनहरे धागे सब्जी के कांटों में लिपटे थे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वहीं पर फूट फूट रोए। उसके बाद राजा ने उस पुजारी को आदर सम्मान के साथ मुक्त किया और राजा ने यह प्रण लिया कि तुलसीदास के भजन के पाठ अब प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी के समक्ष होगा। उस दिन के बाद से जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में संत तुलसीदास जी के पद गूंजते थे। हर रोज उस प्रेममयी गुड़िया की भक्ति की समृद्धि में, जिसके निष्कपट भजनों ने स्वयं भगवान को धरती पर तो क्या सब्जी के खेतों तक उतार लेकर आया था। अगर आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप भी भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जी जरूर लिखें। धन्यवाद।